जीटीओ ने ये पूछा कि इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू, मैं कहा आई गो टू कनाडा। और अब बाद में मैं जब इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मी में और ये वो, तो मुझे पता है कि दिस वाज द राइट आंसर कि द मैन हैज़ गॉट प्लान बी प्लान सी आल्सो। ज्वाइन करने से पहले मेरा वो जो है पासपोर्ट भी आ गया, सारा कुछ हो गया कनाडा के लिए। वहाँ उस ज़माने में वो टिकट भी भेजते थे। आपका जो आर्मी चीफ है वो कोई पिंडी से बाहर नहीं गया सिवाय कोर्सेज के, क्योंकि जर्नैल का दामाद था। सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम ऑफ रेडियो उनका था ये तलकीन शाह। तलकीन शाह, अशफाक अहमद। हाँ कि चलो तुम तलकीन शाह से मिलाता हूँ। तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं है किधर है, तो ये तो छुट्टी आया हुआ था। तो वो कैप्टन रियाज अली मुझे कहता है कि पता कर लो आगे। मैं कहा अच्छा किमें लभेगा। मैं कहा पार्टी हाउस चलते हैं। तो उसके दरवाजे पे ये मिल गया मुनीर न्याजी साहब। मुनीर न्याजी। ये कैप्टन रियाज के क्लास फेलो थे। कैप्टन रियाज के क्लास फेलो वो थे अशफाक। अच्छा अच्छा। अशफाक और हमसाए थे उनके, एक गांव के थे उधर होशियारपुर में। होशियारपुर में। अच्छा अच्छा। तो इनकी वो ताल्लुक था उनसे। ये जो अशफाक अहमद के पास जाना है, ये आर्मी में मैं कैद से वापस आ चुका था जबकि बात। अच्छा, आर्मी का मैंने किया था सवाल कि आर्मी में जाना फिर कैसे हुआ, कब गए? वो ये कहानी पूरी नहीं चली। अच्छा। वो मैं फारिग हुआ तो मेरे पास दो ही रास्ते थे। वो कनाडा से मेरा वो जो है ना वीज़ा आ गया। तो उन्हीं दिनों में मैं तैयारी कर रहा था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था। पासपोर्ट बड़ी देर में बनता था उस ज़माने में। वो कुछ दोस्त मिले तो कहने लगे यार वो पुराने क्लास फेलो मिल जाएंगे सारे। तो लाहौर में इंटरव्यू हो रहा है लाहौर क्लब में, गर्जन क्लब में। RVFC के लिए ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं और ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लेते हैं, आजकल डायरेक्ट कैप्टन हो रहे हैं। तो इंटरव्यू देते हैं वहाँ चल के। तो सबसे मुलाकात हो जाएगी, हल्ला गुल्ला है। कुछ 500 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, मैं भी चला गया। तो वहाँ गए, वो इंटरव्यू दिया तो जनाब वो मेरे साथ बड़ी खुल के, जैसे आप बात करते हैं तो बड़ा ब्रिगेडियर साहब खुल के बातें करते रहे मेरे साथ। तो वो बाद में जब उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया तो उन्होंने कहा द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ टुडे शराफत अली। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। थे सारे भोगे आंदे तो मैं इन सबसे बेहतर हूँ। तो मैंने फर्दर वो मेडिकल एग्ज़ाम और ये वो दिया तो आई वॉज अंडर वेट एज़ यूजुअल। वो उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए डेफर कर दिया। तो मेरे साथी जो थे वो भर्ती हो गए, जो वो उस बैच में सेलेक्ट हुए थे। तो उन्हें ISSB की कॉल आ गई। मैं 3 महीने में जान जून बना के मैं फिर गया, फिर मैं सेलेक्ट हो गया। फिर वो कुछ 6 महीने लग गए उसकी कॉल आने में, क्या है ISSB की। तो मीनवाइल मैंने उसकी तैयारी शुरू की कि CSS कर लेते हैं। तो और मैं कर सकता था, मेरा इतना वो होराइज़न इतना ब्रॉड था कि जैसे आप कहते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट पे बात कर लेता हूँ। तो वो घर से ताने, इधर से ताने, कुछ भी नहीं करता, पता नहीं कि क्या है, डिप्रेशन का मरीज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि यार जब मैं ये देने गया हूँ इंटरव्यू तो मुझसे फाइनल इंटरव्यू में हो GTO ने ये पूछा कि इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू, मैं कहा आई गो टू कनाडा। और अब बाद में मैं जब इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मी में और ये वो, तो मुझे पता कि दिस वाज द राइट आंसर कि द मैन हैज़ गॉट प्लान बी प्लान सी आल्सो। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये मस्ट बी सिलेक्टेड। तो वो वहाँ सिलेक्ट हो गया। फिर जो कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं उधर से जनाब, वो ज़ाहिर है कि नेक्स्ट बैच में आना था। तो मैं कही मेरे क्लास फेलो जा चुके हैं
है जी। तो वो उधर कप्तान बने हुए हैं, मैं वहाँ जाके जनाब उन्हें सल्यूट करूँगा। मैं जनाब दरख्वास्त लिख के दे दी कि जी मुझे ग्रेजुएट कोर्स में भेज दिया जाए। दे रियली कॉल्ड मी, यानी मेरे 3 महीने गुजर चुके थे पीएमए में। अच्छा फिर मुझे लेटर आया कि जनाब लेफ्टिनेंट डायरेक्टर लेनी है तो आ जाओ। अच्छा, है जी। मैं कहा नहीं जी, मैं घोड़ियाँ खोते अच्छ नहीं जाना। बिल्कुल सही। है जी। वो उनमें पाबंदी है कि आपको ये माउंटेन आर्टिलरी के साथ वो डॉक्टर जाते हैं ना, वेटनरी डॉक्टर्स, तो वो खच्चरों के ऊपर वो जो है तोपें लाद के ले जाते हैं। तो माउंटेन आर्टिलरी में आपको जो है 5 साल रखेंगे, 6 साल रखेंगे ये। और मैं कहा वो भी, वो माहौल तो वही है ना डंगर डॉक्टर वाला है। और वाकई मैंने वहाँ जब जाके देखा, जब मैं पीएमए में था तो मैं जाके देखा, जो मेरे कोलीग्स थे जो वहाँ भर्ती हुए थे, तो उनकी वही जो है वेटनरी कॉलेज वाली बोलचाल, वही उनका स्टाइल, उनका ये, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो आई कंटिन्यूड। मेरे प्लेटून कमांडर ने भी कहा कि भाई जाना है तो चले जाओ, तो यू हैव गॉट अ चांस, यू आर क्वालिफाइड। तो मैंने कहा यही ठीक है। लेकिन यहाँ आने से पहले, वो ज्वाइन करने से पहले मेरा वो जो है पासपोर्ट भी आ गया, सारा कुछ हो गया कनाडा के लिए। वहाँ उस ज़माने में वो टिकट भी भेजते थे। अच्छा, जब आपका एडमिशन हो जाता और था। नौकरी जो है क्वालिफाइड बंदे को, एमएससी ऑनर्स बंदा जा रहा है तो वो उसको, और लेकिन वो जो चुना मुझे वेटनरी साइंस के लिए था, डॉग हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए। तो और वो किराया भी देते थे, टिकट भी देते थे, और वहाँ पर नौकरी भी देते थे। तो वो भी मेरे पास ऑफर थी, इधर से भी कॉल आई हुई थी पीएमए की। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि जी ये 2 चॉइसेस हैं, तो यू टेल मी व्हाट टू डू। उसने कहा बेटे अपनी मर्जी करो, लेकिन जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। और फिर बाद में हमारे सारे अजीज़ उधर बैठे हुए हैं, मेरी बेगम का पूरा ख़ानदान उधर बैठा हुआ है। तो बाद में यही पता चला कि मैं अच्छा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो वो जितनी इधर आके बातें करते हैं, बकवास करते हैं। किस हवाले से? अपनी स्टैंडिंग के हवाले से, अपने उसके हवाले से। यानी आप यहाँ से चीफ डॉक्टर बन के भी जाएं तो वहाँ वो आपको आम डॉक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। वो पैसे जो है डॉलरों में, तो पाकिस्तानी करेंसी में तो बहुत बनते हैं। ठीक है जी। लेकिन हैं तो वो दे हैव गॉट ए सीलिंग। बिल्कुल सही। ये खास स्टेज से ऊपर नहीं जाते ये लोग, है ना। तो और जो इतने पढ़े लिखे भी ना हो, जो कारोबारी हैं, वो ज़रा बेहतर चल रहे हैं। तो और औलादें सबकी ख़राब होती हैं। यानी असल में वहाँ उस रंग में उन्होंने ढंगे जाना है, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है। लेकिन यह है कि पढ़ने के लिए आप गए हैं और ग्रेजुएशन करके गए हैं, हाँ जी, यानी आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। उसके बाद जाएं तो आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। और चेंज होंगे आप तो अपनी मर्जी से होंगे, किसी की खुश करने के लिए नहीं होंगे। जो चीज़ अच्छी लगेगी आप अडॉप्ट करेंगे नेचुरली। अभी मैं पतलून पहन के बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, है जी, तो अपनी मर्जी से बैठा हूँ ना। लेकिन वहाँ कंपल्शन है, आप बच्चे से कुछ कह नहीं सकते। बच्चे बहुत राउडी होते हैं। और मुझे तो ये भी शक है कि ये जो एयरपोर्ट पे आप खड़े हो जाएं, जो इंग्लैंड से, अमेरिका से जो फैमिलीज उतर रही होती हैं ना, उनमें से आधे बच्चे जो हैं एबनॉर्मल हैं। अब नॉर्मल इन व्हाट सेंस? कोई वो जैसे कहते हैं ना, ये क्या जिस पे वो फिल्म बनी थी कि वो बोल नहीं सकते सही, उठ नहीं सकते, कोई पड़ा हुआ है इसमें कोर्ट में और लेके आ रहे हैं, तो इस किस्म के, या शायद इनकी वैक्सीनेशन में कुछ करते हैं वो, क्या
देयर इज समथिंग कि परसेंटेज ऑफ retarded children in Europe, there is a great ratio of Asians. वो शायद ये पॉसिबल है कि जेनेटिकली इन्वायरमेंट उनको सूट ना करता हो वहाँ। नहीं, हाँ यहाँ भी मैंने देखा है जिनके हैं इस किस्म के बच्चों के प्रॉब्लम है, वो है कि जिनकी माएँ काम करती हैं, यानी दफातर में। उनकी नहीं, जो टाइम नहीं दे सकती बच्चों को। अच्छा, जो माएँ टाइम नहीं दे सकती ना, तो वो कोई और ही किस्म के बच्चे हैं। बिल्कुल सही। है जी। आप वैसे किन किन मुल्कों में गए हैं? मैं सिर्फ इंग्लैंड गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ वॉर में, और इंडिया में कैद रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं किसी और मुल्क में नहीं गया। नहीं, बांग्लादेश में तो आप तब गए जब वो पाकिस्तान था। हाँ, जब वो पाकिस्तान था। ये कब भर्ती हुए आप? मैं 70 में भर्ती हुआ हूँ। अच्छा। 71 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो बांग्लादेश में। क्योंकि वो हालात इस किस्म के थे कि हालात नहीं, तो कुछ लोग जो प्रोफेशनल है, जिनकी 3-3 नस्लें यहाँ गुजरी हुई हैं, उन्हें पता होता है कि पोस्टिंग किधर रहनी है। आपका जो आर्मी चीफ है वो कोई पिंडी से बाहर नहीं गया सिवाय कोर्सेज के, क्योंकि जर्नैल का दामाद था। बिल्कुल सही। दैट इज इट। तो मैं हमेशा नई यूनिटों में गया हूँ, हालांकि वो मानते थे, उस काबिलियत को माना उन्होंने, तो मुझे पीएमए में इंस्ट्रक्टर बना के भेजा। और पीएमए में इंस्ट्रक्टर बना के, यानी जो रिकमेंडेड होते हैं ना लोग, तो 10 लोगों का बैच जाता है वहाँ, और 10 लोगों में से वो 3 सेलेक्ट करते हैं। उन्हें हफ्ता 2 हफ्ते उनसे प्रेजेंटेशंस लेते हैं, उनसे वो क्लासों को पढ़वाते हैं, और फिर देखते हैं। तो उनमें से 3 वो लेते हैं। तो वो उस रिगमारोल के बाद आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर। तो मानते हैं, और ये भी था, ये नॉलेज या मेरी जो ओवर क्वालिफिकेशन जो थी, दैट बिकेम ए नेगेटिव पॉइंट फॉर मी। इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस? एक बहुत बात यह है कि जब मुझे कमीशन मिला है, आई वाज 24 इयर्स ओल्ड। 5 साल की ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स। हाँ जी, मास्टर्स विद ऑनर्स। हाँ जी, उसमें भी खासा टाइम लगता है आपका थीसिस अप्रूव होने में, और ये वो रिसर्च फलाना। तो उसके बाद ये सिलेक्शन का रिगमारोल। मैं ग्रेजुएट कोर्स में गया था। ग्रेजुएट कोर्स के लिए उन्हें एकेडमिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। अच्छा, ये किस सन की बात है? 70 की? अप्रैल 70 में मैंने ज्वाइन किया। कितनी ट्रेनिंग कितनी आपने की? 70 में 1 साल। अच्छा, 1 साल। 1 साल वो उन्हें सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल तो सही। उन्हें रगड़ा जो है ना कंसंट्रेटेड मिलता है। बिल्कुल जो सही। 2 साल करते हैं तो उनको आधे टाइम जो है वो एकेडमिक्स पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और आधे टाइम जो है उन्हें मिलिट्री सब्जेक्ट्स पे